अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं शमीम अब्दुल गनी खान, राष्ट्रवादी एसपी पार्टी मुमरा कलमा विधानसभा का प्रेसिडेंट हूँ। मुझे अपने शहर वासियों को या जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही हो, आप तमाम लोगों को ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज जिस तरीके से जनगणना 10 साल का जो रिकॉर्ड होता है, 10 साल के बाद जनगणना की जाती है। 2026 में ये जनगणना फिर की जा रही है दोबारा। 1 मई से लेकर के 15 मई तक ये जनगणना चालू की गई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जनगणना और एसआईआर दोनों डिफरेंट है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे बुजुर्ग, हमारा यूथ ये कंफ्यूज है कि कहीं दोनों एक तो नहीं है। तो जो एसआईआर है और जो जनगणना है वो दोनों में डिफरेंट है। एसआईआर आपको पता हो चुका है, आपने मैपिंग करा दिया है। आने वाले कुछ वक्त के अंदर फिर एसआईआर को लेकर के बीएलओ आपके दरवाजे पर होंगे, लेकिन जिनका मैपिंग नहीं हुआ है उनका मैपिंग तंवर नगर राष्ट्रवादी एसपी कार्यालय के ऊपर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के नेतृत्व में आज भी चल रहा है। लेकिन आज मेरा आपके बीच में बताने का मुख्य कारण यह था कि जो 1 मई से लेके 15 मई तक जनगणना चल रही है, इसका बहुत शॉर्ट टाइम है। आप अगर कहीं हज पे हो या आप कहीं यहाँ से किसी और स्टेट में हो, तो आप कहीं पे भी हो, लेकिन आप अपने इस लैपटॉप से, आपके इस मोबाइल से सारी जानकारी अपलोड कर सकते हैं। इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। ये प्रोसेस महाराष्ट्र में बता चुका हूं मैं कि 1 मई से लेकर 15 मई तक ये ऑनलाइन चलेगा। मैं आपको सरल शब्दों में बताना चाहता हूँ। ऑनलाइन फॉर्म में आपसे मुख्य रूप से घर, परिवार, सुविधाएं, एसेट से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे जो इस प्रकार होंगे। इस प्रोसेस में आपको नीचे दी हुई वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना है। आपको अलग अलग प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों को आपको इत्मीनान से भरना होगा। आपको फिर मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, 1 मई से लेकर के 15 मई तक इसका समय दिया गया है। हाँ, अगर आपको कुछ परेशानी हो, आपके पास मोबाइल नहीं हो, आपके पास ये लैपटॉप नहीं हो, तो तंवर नगर दोस्त अपार्टमेंट राष्ट्रवादी विधानसभा कार्यालय ऑफिस पर हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की जानिब से वहाँ पर पूरी सुविधाएं प्रोवाइड की गई है। हमारी टीम वहाँ पूरी बैठी हुई है, पूरा काम चालू कर दिया आज से। आप आए, हम आपकी सेवा करने के लिए, आपकी खिदमत करने के लिए हाजिर है। आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि ये जनगणना का मतलब क्या है, ये जनगणना सरकार क्यों करवाती है? तो इस जनगणना का मतलब है देश के लोगों को और उनकी जिंदगी के बारे में पूरी तस्वीर समझना, ताकि सरकार बेहतर फैसले ले सके और विकास सही तरीके से हो सके। ये है जनगणना का मुख्य मतलब। उसके बाद ये जब आपको ये सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें टोटल 33 सवाल होंगे, जैसे ए, जैसे बी, जैसे सी, जैसे डी, जैसे ई, एफ, जी, एच। तो आपको इस कैटेगरी के जो सवालात होंगे, जो आपको स्क्रीन में दिखाया जाएगा। आपके पास ऑफिसर्स भी आएंगे, जनगणना की तरफ से आपके घर पे आएंगे। जब आपको ये टोकन मिलेगा, ये फॉर्म भरने के बाद, तो वो टोकन को आपको संभाल के रखना है। शायद वो ऑफिसर आपसे वो टोकन भी देखे और आपका जनगणना कंप्लीट हो सके। थैंक यू। हमारी जनगणना, हमारा विकास।